उसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है पहले, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है ना, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो देखे, हमें पता लग गया कि हमारे पास 5 जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा चलेगा। जी नहीं पुत्र, इक्वल टू तो हमारे पास साइन ऑपरेटर था ना, वैल्यू साइन करने के लिए यूज होता था। मॉडुलस ऑपरेटर था जिसको हम जगह जगह पे यूज कर रहे थे इवन और चेक करने के लिए। याद आ गया आपको? ठीक है ना, जो कि हमें क्या रिटर्न करता था, रिमाइंडर रिटर्न करता था। ओके, अब जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। तो प्रेसिडेंस जो है वर्ड, वो वर्ड का किस चीज से निकला हुआ है, इसका सिनोनिम जो है वो क्या है, प्रायोरिटी। ठीक है ना, कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो है वो कितनी है, यानी किसने पहले एग्जीक्यूट होना है, किसने बाद में एग्जीक्यूट होना है। तो मैथ्स के अंदर आप लोगों ने एक रूल देखा हुआ था ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का, उसको डी मैथ्स रूल, जो कि हमें बताता है कि सबसे पहले जो है वो हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा 5 मिनट के बाद उसी चैप्टर के अंदर वहां पे लिखा होता है पी डी मैथ्स रूल, पैरेंथेसिस देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, किसी को नहीं याद वो दूसरी तीसरी क्लास की मैथ की बुक ले ले, उसमें आपको ही मिल जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू सर। तो यहाँ पे भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो टॉप प्रायोरिटी है वो किसकी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर की, मॉडुलस ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, अब जो है ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, मेरे लेफ्ट टू राइट से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, यानी इक्वालिटी के फौरन बाद वो पहला वेरिएबल देखेगा और उसके बाद जो पहला ऑपरेटर आएगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या रिमाइंडर है, सबसे पहले वो वाला काम परफॉर्म होगा। प्लस माइनस है तो वो भी काम नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी बच्चे को मसला तो नहीं है? जब तक मेरे पास ये तीनों ऑपरेटर्स खत्म नहीं हो जाते इक्वेशंस में, तब तक हमारा जो दूसरा काम है प्लस माइनस का वो नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? ठीक है ना, उसके बाद जो सेकंड, सॉरी, उसके बाद हमारे पास आता है प्लस और माइनस आ जाता है, इनकी प्रायोरिटी है। ये बात समझ में आ रही है सारों को? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर की, और उसके बाद प्लस माइनस की है। ठीक है ना, इनका लेवल ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो सेम है, लेकिन ये किसके बाद आएंगे हमारे पास, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर के बाद आते हैं। ये बात क्लियर है? अब इसकी एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमें पता है कि हमारे पास जो एवरेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है या एक्सप्रेशन लिखी हुई है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक है, ऐसा ही है ना? अब दिखने में हमें ये लग रहा है कि पहले ए और प्लस होगा बी के साथ और फिर डिवाइड होगा 2 के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, बी डिवाइड होगा 2 के साथ और ऐड किया जाएगा ए के साथ। इस सिनेरियो में आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को असाइनमेंट्स दी गई, असाइनमेंट के अंदर जो मेजर इश्यूज आ रहे थे वो ये वाले थे, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने चला के नहीं देखा तो आप लोग, ठीक है ना। तो अब इस चीज को कवर अप करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक यूज होती है,
पैरेंथेसाइजिंग की होती है कि हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। क्या करेंगे, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या चीज होती है, वो जो राउंड ब्रैकेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है ना। तो जब ये सॉल्व होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे आ गया 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 और फिर 5 प्लस 5 और फिर आंसर 10 आ गया। क्या इसका आंसर 10 आना चाहिए था, इसका आंसर क्या आना चाहिए था 7.5 आना चाहिए था, ऐसा ही है ना। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारा आउटपुट जो है वो क्या हो गई, खराब हो गई। और आपकी क्लास में से कोई भी एक बच्चे ने आके मुझसे ये बात नहीं पूछी कि सर हमारी आउटपुट खराब आ रही है, हम इसका क्या करें। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन चलें, किसी ने तो पूछा आके, जिसकी वजह से आप लोगों को ये बताना पड़ा। तो जो आंसर है वो हमारे पास रॉन्ग है। सो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, पैरेंथेसाइज। ठीक है, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना, गलत है ना आयशा पुत्र, जो भी आता है। मैंने पहले ही कहा था स्पेलिंग के इश्यूज हो सकते हैं, अल्फाबेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, किसी और की जगह कोई और अल्फाबेट आ सकता है, इस तरह काम हो सकता है। क्योंकि मेरा फोकस जो है वो स्पेलिंग के ऊपर नहीं है बल्कि प्रोग्रामिंग के ऊपर है। लेकिन आप लोगों ने इस तरह काम नहीं करने, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इसका हल क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे एवरेज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और हम इस सारे को भी पैरेंथेसाइज कर देंगे, ठीक है ना। लास्ट वाले को अगर आप पैरेंथेसाइज ना भी करें तब भी आपका आंसर पूरा का पूरा एक्यूरेट ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि आप उसको प्रॉपरली पैरेंथेसाइज करें, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। ये बात क्लियर है सारों को, ठीक है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब देखते हैं, फॉर द सेम वैल्यूज ऑफ a एंड b, a is equals to 5 एंड b is equals to 10, जब हम एवरेज कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आया 5 सॉरी ब्रैकेट और इसमें आ गया 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 2 आ गया, ऐसा ही है ना। और इधर क्या आ गया, यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 2 ऐसे आ गया और फिर आंसर क्या आया 7.5, ऐसे ही है ना। ब्रैकेट्स में कर लें, बाद ब्रैकेट्स खत्म हो गई, बात एक ही है। अब हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, एक्यूरेट आ गया, करेक्ट हो गया। ये पॉइंट क्लियर है सारों को। इसमें किसी बच्चे को इशू हो, कोई इशू है किसी को, कोई इशू नहीं है, गुड। मुश्किल काम तो नहीं ना था, गुड। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होती है, एक्सचेंज
ऑफ डाटा फ्रॉम टू लोकेशंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, आप में से किसी के पास पुत्र ये दिखाएं मुझे पेन एक। ये देखें, एक हाथ में क्या है? मास्क है और दूसरे हाथ में पेन है। स्वैपिंग का मतलब क्या है? सॉरी, ये वैसे होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना? तो अब क्या हो गया? स्वैपिंग हो गई, ऐसा ही है ना? दोनों की लोकेशंस क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? स्वैपिंग कहेंगे। ठीक है ना? ये जो एक्शन था वो स्वैप का था और प्रोसेस स्वैपिंग का है। ठीक है, इसके हमारे पास 4-5 तरीके हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है उस हिसाब से पुत्र 1 मिनट रुक जाए। जितनी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं हमारे पास 4 वेज है। जो फर्स्ट वन है वो है यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास जो नंबर 1 है उसकी वैल्यू है 5 और नंबर 2 जो है उसकी वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है ना? अब मैंने क्या किया, पुत्र इधर है, 2 मिनट के लिए खड़ा होना बस। अब क्या करने लगे हैं, हम एक थर्ड वेरिएबल को यूज करें। 2 वेरिएबल ये हैं और थर्ड ये हैं आप। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये वाली वैल्यू किसको दी? थर्ड वेरिएबल को दे दी। किसको दे दी? उसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल को दे दी और फिर ये वैल्यू वापस आ गई। तो ये क्या हो गया? स्वैप हो गया। लेकिन मुझे एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ी। थैंक यू सो मच, बैठ जाए। इसका तरीकेकार क्या है? तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल रखा, उसका नाम क्या है? टेम्प। टेम्प स्टैंड्स फॉर टेम्परेरी। ठीक है ना? और इसके पास किसकी वैल्यू आ गई? नंबर 1 की। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। टेम्प किसके इक्वल हो गया? इवेंचुअली 5 के इक्वल हो गया। ऐसा ही है ना? फिर हमने क्या किया, फिर नंबर 1 जो है वो मैंने किसके इक्वल करवा दिया? नंबर 2 के। अब नंबर 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया? 10 के। ऐसा ही है ना? अब नंबर 2 ने क्या बनना था? उसके पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए नंबर 1 की, और वो वैल्यू कहां पे पड़ी हुई है? टेम्पो में पड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे? नंबर 2 इज इक्वल टू, स्वैप हो गया, और यहां पे नंबर 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। क्या एक्सचेंज हो गया? वैल्यू स्वैप हो गई। हो गई ना वैल्यू स्वैप? अगर हम ये वैल्यू प्रिंट करवाएंगे किसकी? नंबर 1 और नंबर 2 की, बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग, हमें पता लग जाएगा कि दोनों की इक्वेशन जो है वो, दोनों की वैल्यूज जो है वेरिएबल की वो चेंज हो चुकी हैं। स्वैपिंग जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सर यूज करेंगे जब हमने अरे वगैरह को सॉर्ट करना होता है। ठीक है ना? जब आपने किसी चीज को सॉर्ट करना है, आपके पास एक पूरी लिस्ट है, आपने उसको क्या करना है? सॉर्ट करना है, उसको तरतीब से करना है। तो ऑब्वियसली शुरू में सबसे स्मॉलेस्ट वन आएगा, और कहीं पे फिर आपके पास लार्ज वैल्यू होगी, तो आप उन वैल्यूज को स्वैप करते कराते क्या करेंगे? सॉर्ट कर देंगे। अब वो किस तरह से करना है वो सारा कुछ बात का है, लेकिन ये एक टर्मिनोलॉजी है इसका आपको पता होना। पॉइंट क्लियर है? सेकंड वे पे है।
अब जो बाकी है हमारे पास तरीकेकार, उसमें हम तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं कर रहे। दो वेरिएबल्स हैं, उन्हीं की वैल्यूज को यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? क्लियर है ना? गुड, हो गया। तो अब मैंने क्या किया, नंबर 1 जो है वो किसके इक्वल है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 के। तो यहां पे आ गया नंबर 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 10। 5 प्लस 10 इसमें से लिया, ये बहुत आसान नंबर हैं। जब आप उसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे आपको उनको समझ आ जाएगी कि क्या काम हो रहा है। ठीक है ना? नंबर बड़े भी लिए जा सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, इवेंचुअली वो स्वैप कर देगा नंबर जो मर्जी हो, लेकिन स्टेप्स यही होंगे। ठीक है ना? फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने सिर्फ दो सिंपल वैल्यूज ली हुई हैं वेरिएबल के अंदर। ठीक है ना? कमेंटिंग के लिए, किस चीज के लिए पुत्र? कमेंटिंग के लिए। कमेंटिंग किस चीज के लिए होता है कि आप जो है वो प्रोग्रामर के लिए कोई मैसेज छोड़ जाएं, लेकिन जो आपका ट्रांसलेटर है वो उसको रीड ना करे। ठीक है ना? अब यहाँ पर चीजें लिख रहा हूं, ये एग्जीक्यूट तो नहीं ना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना? इधर मैं कहानी भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना? ये मैंने वेरिएबल रखा, ये वेरिएबल इसलिए था और इसने ये काम करना है। कमेंटिंग जो है प्रोग्राम के अंदर वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना? जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो हमेशा अपने कोड को क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। जो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है ना? जो आपका ट्रांसलेटर है उसके लिए कमेंट्स जो है वो क्या है, जस्ट आ स्पेस। तो वो स्पेस का क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, छोड़ देगा, आगे आ जाएगा। इसको रीड भी करेगा तो एक सिंपल स्पेस ही है ना। हैश के बाद वाली चीज वो आगे से रीड करना छोड़ देगा। ठीक है ना? इररेलेवेंट फॉर द ट्रांसलेटर, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है? वो सारा कमेंट है, वो आप लोगों के लिए या और जो बंदा आपका कोड पढ़ेगा उसके लिए, किसी और प्रोग्रामर के लिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो यहां पे आ गया नंबर 1 की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? एक 5 था और एक 10 था, दोनों को ऐड अप किया तो आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। अब जो नंबर 1 है वो दो नंबर से मिलके बन रहा है, उनके सम से मिलके बना है। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? अब मैंने कहा जो नंबर 2 है वो किसके इक्वल है, नंबर 1 माइनस नंबर 2 के। नंबर 1 को नंबर 1 के साथ माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमने नंबर 1 को पहले क्यों रखा, क्योंकि वो एक बड़ा नंबर है, सम है ना, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक ग्रेटर नंबर है। ऐसा ही है ना? फिर मैंने क्या किया, अगर हम इसको देखें तो नंबर 2 है किसके इक्वल हो गया, 15 माइनस 10 के, विच इज, अब नंबर 2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ऐसा ही है ना? ओके। अब हमने नंबर 1 को दोबारा क्या करना है, नंबर 2 की जो एक्चुअल वैल्यू थी पुरानी वाली, हमने वो अब नंबर 1 में स्टोर करवानी है, तभी हमारी स्वैपिंग जो है वो कंप्लीट होगी। अभी स्वैपिंग कंप्लीट हुई है नहीं ना हुई? तो यहां पर मैंने लिखा नंबर 1 माइनस नंबर 2 अगेन। अब क्या हुआ, नंबर 1 के पास क्या आ गया, 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू, स्वैपिंग हो गई, स्वैपिंग हो गई कि नहीं, हो गई ना? थोड़ा सा लेंथी काम था लेकिन हो गया। ऐसे ही है ना?
मुश्किल तो नहीं है ये चीज। हमने सिंपल प्लस माइनस करके क्या किया, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में स्वैप कर दिया। फिफ्टीन माइनस, देखिए आप अब फिक्स कर रहे हैं, जब मैंने वेरिएबल लिया तो ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। दो वैल्यूज तो मैंने वैसे लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे यूजर इनपुट्स भी आ सकती हैं दो, वो पहले एडअप होंगी फिर सब्ट्रैक्ट होंगी दो दफा। पॉइंट क्लियर है। आप इसको डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर इनपुट लेंगे यूजर से, उसको चला के देखें, ये घर जाके आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। जो भी चीज, जो भी नोट्स अपलोड होते हैं, आप लोगों ने क्या किया करना है, उसके ये वीडियो अपलोड होती है और नोट्स बेशक नहीं हुए अभी, बाद में हो जाएंगे। आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है और उसके साथ साथ ये जो लिखा जा रहा है उसको टाइप करें, उसको चला कर देखें। जहां पे वैल्यू फिक्स की हुई है वहां पे आप इनपुट लें और उसको चला कर देखें, ठीक है ना। यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट दो मिसिंग है, बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। वो दो लगाएं और फिर चला कर देखें स्वैप हुआ कि नहीं हुआ। पहले क्या वैल्यूज थी, अब क्या वैल्यूज है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाना मुश्किल काम तो नहीं है, थक तो नहीं जाएंगे, ठीक है। को थक जाए तो प्लीज जूस वगैरह साथ रखे, वो पी के हिम्मत आएगी और फिर काम हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। कौन सा सेकंड पार्ट? पुत्र ये इनपुट नहीं है, लाइन नंबर 33 के ऊपर इनपुट नहीं है। 34 35 भी एज इट इज होंगे। ये तीन स्टेटमेंट 34 33 34 35 जो हैं वो एज इट इज हैं। वो कमेंट बता रहा है कि ये ऑपरेशन इस तरह से हो रहा है, ये वैल्यूज ऐसे ऐसे होंगी। जो आपके पास कमेंट में लिखा हुआ है वो क्या है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को शो कर रहा है कि बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो चीज आपको समझ आ जाए, ठीक है। टिक टिक नहीं करना। हाँ ये एज इट इज ही होगा। अगर आप प्रिंट की दो स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपके पास आउटपुट भी आएगी। करंटली कोई आउटपुट नहीं आने वाली, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स मौजूद नहीं है। वैल्यू स्वैप तो हो जाएगी लेकिन वो चेंज आपको शो नहीं होगा जी। पुत्र एक लाइन का ही होगा, पर हैश एक लाइन का कमेंट है। अगर आपने मल्टी लाइन करना है, हर लाइन में हैश शुरू में लिखें और उसके बाद आगे अपनी लाइन कंप्लीट। पुत्र ये जो है ये आपने अपनी स्टेटमेंट के एंड में लिखना है या उससे ऊपर लिखना है। स्टेटमेंट के शुरू में नहीं लिखना, क्योंकि वो आपके स्टेटमेंट में फिर कमेंट हो जाएगी, कमेंट का हिस्सा बन जाएगी जी। तो पुत्र मैं वही बता रहा था कि हम तीसरा वेरिएबल यूज नहीं कर रहे, इसी वजह से तो हमें ये जतन करने पड़े हैं ना। ये मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, हमें पहले प्लस करना पड़ा, बाद में दो दफा माइनस करना पड़ा। हाँ तो दोनों में हमने यही काम किया ना, शुरू में प्लस कर लिया और बाद में दोनों को माइनस कर दिया। देखें काम ये है कि आपने तीसरा वेरिएबल यूज किए बगैर ये काम करना। अगर आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई तब आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर रिस्ट्रिक्शन हो कि आपने तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ओके। थर्ड वन इज यूजिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेटर्स। उत्तर इशारे ना करें, ठीक है ना, आप दोनों बातें ना करें। ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जो है वो आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लस माइनस वाला। अब आप लोग इतना पता होना चाहिए कि आपने किस ऑपरेटर को चेंज करना है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आती तो हमारे पास एक होता है ब्रूट फोर्स, हिट एंड ट्रायल मेथड। कोशिश करते रहें, इवेंचुअली आप ठीक कर ही लेंगे।
ठीक है ना। एक तरीका वो है और दूसरा तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा सोचें और उसके बाद इसको चेंज करें, बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। फोर्थ वन जो है वो हमारे पास कौन सा है, कॉमा नंबर 1। ये फोर्थ वन है, ये सिर्फ पाइथन में सपोर्टेड है और किसी भी लैंग्वेज में सपोर्टेड नहीं है। ये बात क्लियर है सारों को। ये लास्ट वन है, ये आप किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते सिवाय पाइथन के। ठीक है ना। बाकी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें ऊपर वाले जो तरीके हैं आपको वही यूज करने पड़ेंगे। जो लास्ट वन है वो आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ओके गुड। ओके जी, अब हम आते हैं दोबारा किस चीज पे, फॉर लूप पे। किस पे आ रहे हैं, फॉर लूप पे। तो आज जो हम एग्जांपल करेंगे फॉर लूप की वो कौन सी है, हमने क्या कंप्यूट करना है, फैक्टोरियल कंप्यूट करना है। फैक्टोरियल सारों को पता है ना जी। ऑब्वियसली इससे ऊपर और नीचे जो है प्रिंट की दो स्टेटमेंट्स आएंगी जिससे आपको बाद में पता लग जाएगा स्वैप हो गया। ठीक है ना। वो प्रिंट वाली स्टेटमेंट जो है वो मैं नहीं लिख रहा, आप लोग वो ऐड करके इसको चला के देख सकते हैं, आपके पास स्वैप्ड वैल्यूज आ जाएंगी। ओके हो गया, कर लेंगे ना इतना तो गुड हो गया। अब हमने क्या करना है, फैक्टोरियल कंप्यूट करना है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा फैक्टोरियल क्या होता है। हाँ, टू मल्टीप्लाई ऑल प्रीवियस जी, प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम 1 to दैट नंबर, यही है ना। उल्टा कर लें, सीधा कर लें। अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है ना, ये तो जनरल हो गया ना, ऐसा ही है ना, ये तो जनरली हमने बता दिया। तो अगर फैक्टोरियल हम बना रहे हैं फंक्शन, यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल, इसमें होगा 4 और इसमें आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ऐसा ही है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि यूजर कौन सा नंबर एंटर करेगा। हमें पता है, नहीं ना पता, क्या पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक काम बार बार हो रहा है और वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। ऐसा ही है ना। ओके जी, जी टेबल की तरह ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन किया एक फंक्शन, उसका नाम क्या होगा, फैक्टोरियल, और उसमें क्या आएगी, इनपुट नंबर की आ जाएगी। ऐसा ही है ना, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा ही है ना, पक्की बात, दिल मानता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और जहां पे हमने रिजल्ट को स्टोर करना है, उस वेरिएबल के पास इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए,
1। क्यों? एग्जैक्टली और 1 क्या चीज है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको आप जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही नंबर मिलेगा, ठीक है ना? इट गिव्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? तो जब नहीं ले सकते आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है ना? हमने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा 1 लिखना है, क्योंकि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और अगर मैंने एडिशन करनी है तो मैं क्या रखूंगा? हमेशा 0। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। आप किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास वही नंबर आएगा, तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं ना हो रहा। बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट क्लियर है सारों को इसमें? जी जी। रिटर्न थोड़ा सा ठहर के आएगा लेकिन वक्फे के बाद आएगा। और हम फंक्शन का नाम भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फैक्टोरियल से हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हमने लिख दिया कैलक्यूलेट और फिर फैक्टोरियल, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई ना कोई कंपटीशन परफॉर्म होगी और जो रिजल्ट है वो मुझे एंड पे मिल जाएगा, ठीक है ना? क्या होगा एंड पे? रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? कंपटीशन का मतलब क्या है? कोई ना कोई काम होगा और उसके बाद जो एंड रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आ जाएगा। ये बात क्लियर है सारों को? किसी बच्चे का क्वेश्चन हो अब तक का? सर रिजल्ट और रिटर्न से पहले आपने टैब दबाया? जी जी, ओके टैब दबा हुआ पुत्र। ओके सर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? यहाँ पे मैंने लिखा फॉर और फिर आ गया मेरे पास मल्टीप्लायर, ठीक है? फिर इन रेंज आ गया और अब हमने कहां से स्टार्ट करना है? नंबर से स्टार्ट करना है ना? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नंबर। और कहां तक जाना है हमने? 1 तक जाना है। 1 तक जाना है। जो 4 है वो क्या है? नंबर है ना? और हम जा कहां तक रहे हैं? 1 तक। अब 1 का मतलब क्या है कि 1 इंक्लूडेड नहीं है जी। हाँ, अगर 0 होगा तो 1 भी इंक्लूडेड होगा, लेकिन हमें पता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला। हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज होने वाला है, नहीं ना होने वाला। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए? वो ऊपर मैंने 1 लिख दिया, बस उसी से मल्टीप्लाई हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है सारों को? समझ आ रही है सारों को? ओके, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 0 लिख देता हूँ, वहां पे नीचे नंबर कॉमा 0 कर देता हूँ, तो वो एंड पे जो भी मेरा फैक्टोरियल होगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो मेरे रिजल्ट में कुछ चेंज आएगा? फायदा है उसको मल्टीप्लाई करवाने का। आप करवा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन फायदा हो रहा है? नहीं ना हो रहा? तो हम इस तरह की चीजों से अवॉइड करेंगे जहां पे हमें फायदा नहीं होता। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पे हमने क्या किया? रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? आज आप एक और नई चीज सीखने वाले हैं, मुबारक हो आप लोगों को। मल्टीप्लाई और यहां पे आ गया नंबर, ठीक है ना? अब मैं बताने लगा हूं ये क्या चीज है। अगर मैं ऐसे लिखूं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नंबर नहीं है बल्कि क्या है? मल्टीप्लायर है। अगर मैं ऐसे लिखूं
ये जो नीचे स्टेटमेंट है और ऊपर स्टेटमेंट है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाला जो है वो नीचे वाली स्टेटमेंट का एक शॉर्टर फॉर्म है, ठीक है ना। नीचे वाली आप देख सकते हैं स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी बड़ी है। ऑब्वियसली जब आप लोगों ने हैंड रिटन असाइनमेंट करनी है तो वो लेंथी काम जो है वो मुश्किल हो जाता है ना। आप लोगों की पहली उंगलियां दर्द कर रही होंगी तो आप चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे तरीका हो जिससे काम हमारा आसान हो जाए, तो वो तरीका ये है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है सारों को? जिसमें आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म भी करवाना है और क्या करना है, उसी को बाद में असाइन भी करना है, तब आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें रिजल्ट जो है वो दोनों साइड पे यूज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों पे यूज हो रहा है। जब रिजल्ट जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे यूज होगा तब हम ये काम करेंगे, अदरवाइज हम ये काम नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है सारों को? इसमें कोई मसला तो नहीं है? ओके हो गया? ओके, दोबारा बताता हूँ। जी जी श्योर। अब ठीक है, मैं बता रहा था कि अगर आपने ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है लाइन नंबर 51 के ऊपर, इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब दो चीजें मिलके एक काम कर रही है, कंपाउंड बन गया ना। कंपाउंड क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स होता है, ऐसे ही है ना। पढ़ी थी ना केमिस्ट्री में डेफिनेशन, जबरदस्ती पढ़ाई गई थी आप लोगों को, याद भी करवाई गई थी, याद तो होगी आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑपरेटर्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है ना। अब एक का काम क्या है असाइनमेंट का, और दूसरे का काम क्या है कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे हमारे पास प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, रिमाइंडर भी आ सकता है, वो सारे आ सकते हैं, लेकिन साथ में होगा क्या, असाइनमेंट होगी। वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो दोबारा रिजल्ट में रखवाया जा रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? रिजल्ट को हमने मल्टीप्लाई करवाया मल्टीप्लायर के साथ, और फिर उसको हमने दोबारा स्टोर करवाया किसमें, रिजल्ट में। तो अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, मल्टीप्लायर के बाद, और असाइनमेंट हो रही है किसमें, दोबारा रिजल्ट में। पॉइंट क्लियर है सारों को? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। आपने अगर लेंथी लिखना पुत्र, आपके हाथ हैं, ठीक है ना। वो फिर आप जब ज्यादा लिखेंगी तो आपको ज्यादा दर्द होगी, ठीक है ना। ये आसानी है, जिसने इसको अडॉप्ट करना है वो करे, जिसने नहीं करना ना करे, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। किसी को नहीं अच्छा लगा इस तरह से, वो ना अडॉप्ट करे इसको। ओके हो गया, ठीक है ना। कंपलसरी नहीं है कि आप ऊपर वाले लिखेंगे, अगर आप नीचे वाले लिखेंगे मैं गलत कर दूंगा, नहीं। मैंने आपको बताया कि आज आपने एक नई चीज सीखनी है, तो आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रहा था, और ऑब्वियसली जब तक ये वो चीज है जिस पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, ठीक है ना। इफ एल्स वो नेस्टेड होगा या एलिफ वाला होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, लेकिन इन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी, उत्तर वो अभी हम नीचे कर रहे हैं, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया फंक्शन को, ठीक है ना। कोडिंग जो है वो लाइन नंबर 48 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर वाला वो हमने हमारा रफ वर्क है, ठीक है ना। ये मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये इधर खत्म हो गया रफ वर्क आपका, ठीक है ना। रफ वर्क ऊपर खत्म हो गया। अब नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर ले लिया इंट में, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल जो है वो पॉइंट वाली वैल्यूज का नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट, सॉरी
अच्छा जी, अब हम इसको चला के देखें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आया, इसको हमने पेस्ट किया, सेव किया और यहाँ पे आके हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये क्या कर रहा है, मुझसे एक नंबर डिमांड कर रहा है। तो एक नंबर बताया मुझे जी। पुत्र खुदा खौफी करो, आपको पता है कि बड़े नंबर का फैक्टोरियल जो है उसको कंप्यूट करना बड़ा औखा काम होता है, ठीक है ना। 7 का भी बहुत बड़ा 7 होता है, 9 का भी बहुत बड़ा है। 6.9 आज तक आ सकते हैं यार, क्या हो गया, आपने तो अंडर एस्टिमेट कर दिया यार, क्या हो गया, ये क्या हुआ। ओहो, ये तो क्या हुआ, खराब हो गया ना। मसला कहाँ पे आया, स्टेटमेंट अभी नहीं बनाई, बनाई हुई है। जो हमारा इंटरवल था क्या वो पॉजिटिव होना चाहिए था। हमारे पास एक ग्रेटर नंबर है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, काउंट डाउन नहीं कर रहे। और हमने देखा था काउंट डाउन में इंटरवल क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस होता है ना। बात समझ में आई है। तो बहुत सारे प्रोग्राम आप लोग लिखेंगे जो कि चल भी पड़ेगा लेकिन उसकी आउटपुट ठीक नहीं होगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो एरर है वो कौन सा है, लॉजिकल एरर है। कौन सा एरर है, लॉजिकल एरर है। प्रोग्राम चल पड़ा, आउटपुट आनी थी कुछ और, आ गई कुछ और। एरर किसका है, लॉजिक का है। आपने स्टेटमेंट सारी सही लिखी हुई है, बात समझ में आ रही है। बहुत हंसते हो पुत्र आप, बच के रहना। अगर सिर्फ हंसे और सीखा ना कुछ तो फिर बाकी हंसेंगे, ठीक है ना। हंसने का मसला नहीं है, सीखना भी जरूरी है। क्या से ठीक हो गया, एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। मैं देखना चाहता था शायद आप में से किसी बंदे का ज़मीर जो है वो मलामत करे इस चीज़ पे कि वहाँ पे -1 आना था और आपने नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप लोगों का ज़मीर जो है वो प्रोग्रामिंग में मर चुका है, ठीक है ना। उसको मत मारे, ठीक है। इसकी मौत वाकई में हो आ रही चुकी। सर ये दोबारा बता दें। ओके पता, मैं बताता हूँ दोबारा जी। पुत्र रिजल्ट हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम जगह जगह पर यूज कर रहे हैं, उसके पास कोई इनिशियल वैल्यू तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। ओके, तो ये -1 है, ये हमने इस वजह से लगाया क्योंकि नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर है और हम स्लोली स्लोली वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं बैक टू 1। ऐसा ही है ना, वैल्यू को हम डिक्रीज करके कहां पे लेके आ रहे हैं, बैक टू 1। अब क्योंकि उसमें डिक्रीज हो रहा है तो इंटरवल जो होगा वो क्या पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। इंटरवल डिक्रीज करने के लिए नेगेटिव हो जाएगा। नो सर। और हम ऑब्वियसली 1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया वहां पे, इंटरवल पे -1 लिख दिया। पॉइंट क्लियर है सारों जी। इसके बारे में क्या बात करनी है, देखिए रिजल्ट इज इक्वल टू 1 जो है वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब ये जितनी मल्टीप्लिकेशन होनी है वो स्टार्ट कहां से होगी, वो जो भी नंबर है वो अगर सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास वही नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो मेरा रिजल्ट वैसे ही चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया ना। तो अगर मुझे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखवाना पड़ेगा, 1 रखवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एडिशन हो रही है तो मुझे यहाँ पे क्या रखवाना पड़ेगा, 0। क्यों, एडिटिव आइडेंटिटी है, ये आपके रिजल्ट को खराब नहीं करेगी। ओके हो गया, कोई इश्यू तो नहीं है किसी बच्चे को।
हम्म, अगर आप एडिशन कर रहे हैं और वहां पे आपने 1 लिख दिया तो ऑब्वियसली आंसर चेंज हो गया ना, खराब हो जाएगा ना आंसर। पॉइंट क्लियर है? पक्की बात है। सर व्हाट अबाउट -1? सर -1 क्यों लिया? पुत्र ये हमारे पास एक ग्रेटर नंबर था और उसको हम 1 तक लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली नंबर में ऐड करने से हम कभी भी छोटे नंबर पे नहीं आएंगे, तो हम उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है? ओके। चैरिक्स जो है वो उतने हमने प्रिंट करवाने। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कितने स्टार्स होंगे, हम क्या करेंगे? लूप लगाएंगे ना। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? ओके। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक मिनट रुक जा। उतरिए, चार्जिंग पे लगाना, आ गया मैसेज में। ये नीचे लगाएंगे प्लीज। इधर लगा दो यार, जल्दी जल्दी। ये नहीं चल रहा, एक मिनट। थैंक यू। तो अगर देखा जाए इस काम को करने का तरीका क्या है, हमारे पास हमने एक साइज यूजर से लिया, हमने लूप लगा दिया वहां से लेके साइज +1 तक, और फिर हमने क्या किया, हमने इसको प्रिंट करवा दिया। ऐसा ही है ना? सिंपल काम है ना? लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो हमें पता लगेगा साइज बताएं पुत्र, कितना बताया आपने? 5। जी, तो क्या हुआ, हमारे पास 5 स्टार्स जो हैं वो वर्टिकली प्रिंट हो गए। मुझे किसमें चाहिए था? हॉरिजेंटली एक लाइन में चाहिए थे, हर एक लाइन में एक स्टार नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे इसके लिए, कोई बता सकता है?
कौन सी डॉट वाली? कौन सी डॉट वाली? देखिए, इससे पता लगता है कि आप लोग जो है वो घर जाके पढ़ते नहीं है। या क्लास में कोई नहीं सुनता, आप घर की बात कर रहे हैं। जी ये 5 से दोबारा चलाते हैं। बात समझ में आ रही है सारों को? इसमें कोई मसला है किसी को? उत्तर 8 तो लिखा है मैंने, बताया नंबर। यशफा 72 चल पड़ा। राजी होगी यहाँ पे इतने सारे देख के हैं? चल पुत्र शाम हो गई है, बात पुत्र ना करे ना उल्टा बातें। आज के लिए बहुत है। हाँ जी आप कर सकते हैं। पुत्र क्यों उल्टे काम करवा रहे हो उससे? ठीक है ना, एथिकल वे ऑफ कोडिंग ये नहीं है, क्यों करवा रहे? ठीक है ना, अगर आपका बहुत ही दिल कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर शायद वो काम ना हो सके। लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज हो जाती है। हाँ, इसने चलाया ही नहीं। ठीक है ना, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा जी? सर साइज -1। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, इनफाइनाइट करने के लिए इसको अवाइल से करेंगे यहाँ पे तो होगा। वो हमने एक दूसरा लूप पढ़ना है, उसमें होगा, इस पे नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको इस तरह की ऊट टांग हरकतें नहीं करने देगा। ठीक है ना, जो कि आप करना चाह रहे थे। यहाँ पे लूप क्यों नहीं चला, तुम बता सकते हैं? डिक्रीमेंट नहीं करा पुत्र। हाँ, लेकिन लूप चला ही नहीं, तुमको तो चलना चाहिए था ना। बेशक डिक्रीमेंट नहीं हो रहा। अब देखें, लैंग्वेज जो है वो इतनी स्मार्ट है, उसको पता लग गया है कि यहाँ पे जो है वो एक इनफाइनाइट लूप जनरेट होगा। ऐसा ही है ना, उसने ये चीज को एवेलुएट किया और उसने प्रोग्राम वो वाली स्टेटमेंट जो है वो चलाई नहीं। उसने कहा नहीं, बच्चे जो हैं उनका ज़हन सही नहीं है, बच्चे जो हैं उस्ताद को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ये काम नहीं होने देना। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, हर एक जो ट्रांसलेटर है, हर एक लैंग्वेज जो है वो इतनी स्मार्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सारों को? जो आप लोगों ने मिड के बाद लैंग्वेज करनी है C++, वो इससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं और हम बहुत सारे लूप होल्स भी देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन जब उसका टाइम आएगा तब देखेंगे। ओके हो गया? सर नहीं, पाइथन सबसे आसान है, सबसे आसान, उसके बाद मुश्किल मुश्किल चीजें आती। ठीक है सर पुत्र, बच्चे बड़ा कुछ बताते हैं, बच्चे वो भी बताते हैं जो उनको नहीं पता। ठीक है ना जी? सर
नहीं नहीं, ये तो चल रहा था, एम ही लिख दिया मैंने। ओ नो। अच्छा, इसके बाद जो है, लेट्स सपोज मैंने एक बार ग्राफ जो है वो बनाना है। क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है, उसमें इसी तरह से मैंने स्टार्स को प्रिंट करना है। क्या करना है? इसी तरह से स्टार्स को प्रिंट करवाना है। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसका फंक्शन बनाया। ठीक है, यहां पे इनपुट ले ली। ओके जी, अब इसको चलाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारा एक छोटा सा बार ग्राफ जो है वो जनरेट करेगा हमारे लिए। तो मुझे फर्स्ट नंबर बताएं आप। 4। सेकंड नंबर 5। आपने बता दिया हुआ है, आप बताएं। पुत्र को कम ज्यादा भी करें, यूं करके नहीं, जहाज नहीं बनाना कोई आपने। क्या 14 जी। फोर्थ वाला जो है वो आप बताएं। कम नंबर, छोटा नंबर प्लीज, 14 से कम बता दें। थैंक यू। ये क्या हुआ? मसला आ गया। कौन से वाला? एंड वाला। इशू किस में था? एंड में था। हमने रिजॉल्व भी नहीं किया। ओह नो। पहली वैल्यू क्या थी? 4, फिर 14 और 12। ये क्या हुआ है? धोखा हो गया। अच्छा नहीं ना बना हुआ। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये है कि इसको हमने जो है वो एंड नहीं करना था, और इसके बाद हमने लाइन को ब्रेक करना था। बस समझ में आई है कि जब एक आपके बार कंप्लीट हो जाए
लाइन खत्म हो, ताकि अगली बार जो है उसका नंबर शुरू में आए और वो सारे प्रिंट हो। बात समझ में आ रही है सारों को? ये इतना जो है ये सारा एक लाइन में आएगा। उसके बाद इस पे क्या होगा, लाइन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है ना, आपकी लाइन खत्म हुई और वो अगली लाइन में आ जाएगा। अगली लाइन में अगले नंबर के लिए चलेगा, फिर उससे अगली लाइन में उससे नंबर के लिए चला जाएगा। बात समझ में आ रही है सारों को? ठीक है, अब इसको चलाएं। क्या कह रहा है, इंडेंटेशन का एरर आ गया। चलो जी, होपफुली अब ये हमें नहीं कहेंगे। फिर कह रहा है इसके आगे है हर 4-5 प्रोग्राम के बाद हमें तंग करता है ना। पुत्र उतारा लाइन नंबर 5 में इशू है। मसला वैसे इसका तो नहीं है, लेकिन चलो। अच्छा जी, पुत्र इसने अगले प्रिंट के साथ नहीं जाना। पुत्र देखिए, अगले प्रिंट के साथ आएगा तो वो हर एक स्टार के बाद लाइन को एंड करना शुरू कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। देखिए, इसका एक और भी हल है कि हम इसको उठा के शुरू में ले, आप इससे आगे है ना। अच्छा, वो लेके इसके बाद ही आता है जी। स्पेस दे के हम चलाते हैं, मसला स्पेस का भी नहीं है। पुत्र उसको पीछे करने का तुक ही नहीं ना बनता। बड़ी फंस गया ये तो। ये लें जी, ये लें जी, नहीं माना। पुत्र उधर तो एरर आया नहीं ना रहा। सर इसको नेक्स्ट लेक्चर में करा दीजिएगा, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। सर टाइम हो गया, क्लास ओवर। आप जा सकते हैं। यहाँ पे ये खुद स्पेसिस ऐड कर रहा है,
जबकि अगर मैं इसको रिप्लेस भी करता हूँ टैब से तो यहाँ पे इसको यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं। तो इस लाइन को अगर हम यहाँ से पर ले आते हैं तो होपफुली एक मिनट रुकें, हम इसको ऑनलाइन कंपाइलर चलाते हैं। सारा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, क्या करना है पुत्र? वो तो आउटपुट चेंज हो जाएगी ना उसकी। चलो, माना नहीं ना माना? सर लाइन नंबर 4 में एक टैब हटा के देखें। एक मिनट। मेरे ख्याल से ये जो हम दो तीन चीजें इकट्ठी कर रहे हैं उसकी वजह से उतांगना कर रहा हो। अच्छा, इसका मसला नहीं है। ये देख, मान रहा है बात, मान रहा है। कहता मेरी अपनी टैब स्पेसेस होनी चाहिए। देखा, स्पेसेस माइनस करके दोबारा टैब स्पेसेस दे दी और कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, 4, 5, 14 एंड 12, ठीक है ना? कोड वही है, हमने सिर्फ स्पेसेस को आगे पीछे किया, उसको खत्म करके दोबारा दिया है तो चल पड़ा, ठीक है ना? सर अब अटेंडेंस लगा ले। इधर पेस्ट करते हैं, इधर चलाते हैं, इधर भी चल पड़ा।